हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू चैनल। आज मैं कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला पार्ट का कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करूंगा। लेंस का न्यूमेरिकल होगा, लेंस का और दर्पण का न्यूमेरिकल है। बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास है। हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग आज सबसे पहले अगर जो आपको कक्षा 10 की न्यूमेरिकल पार्ट का करना है तो सबसे पहले आपको पहले दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए और लेंस का सूत्र। चलिए हम आपको बता देते हैं दर्पण और लेंस का पहले सूत्र समझ लीजिए। दर्पण का सूत्र 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u होता है और लेंस का सूत्र होता है 1/f इजकल टू 1/v और 1/u। अब यफ क्या होता है? यफ होता है फोकस दूरी होता है और v होता है प्रतिबिंब, लेंस की प्रतिबिंब का होता है और u जो होता है वो वस्तु का दूरी या प्रतिबिंब वस्तु की दूरी का होता है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, तभी आप इसी आधार पर तभी क्वेश्चन रख सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारा प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस की बात क्या है, और 15 सेंटीमीटर का कोई फोकस दूरी का अवतल लेंस। पहले ये पता लगा लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस चाहे वो कोई लेंस हो, चाहे अवतल हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। इनमें देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, जो फोकस दूरी, दोनों में फोकस दूरी हर हाल में होता ही होता है। तो इसमें जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है और इसमें जो होता है वो धनायन होता है, मतलब प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए 15 सेंटीमीटर का एक फोकस दूरी है, अवतल लेंस का कोई फोकस दूरी है तो दिया है। देखिए भैया बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम मस्त तरीके से कर दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो एफ इजकल टू अगर जो हम लिख दें तो माइनस है, अवतल लेंस का माइनस है तो माइनस 15 सेंटीमीटर हम लिख दिए, बिल्कुल आराम से लिख दिए का लेंस है कि इसकी प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इसके जो प्रतिबिंब है लेंस के 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। आपको हम बता देते हैं अवतल लेंस। पहले आप एक चित्र बना लीजिए अवतल लेंस। इसका देखिए अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब। आभासी जब प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका आ जाए बाएं तरफ आएगा, तो बाएं तरफ हमेशा माइनस की तरफ रहता है, ऋणात्मक हमेशा रहता है, इसीलिए ये बाएं तरफ रहेगा, तो इसीलिए हम इसको माइनस लिख सकते हैं। तो बी जो होता है वह प्रतिबिंब वाला लेंस की प्रतिबिंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 10 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि बाएं साइड बना रहा है इसलिए हम माइनस में लिख सकते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से आपको हम समझाएंगे आज। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वस्तु लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यू का मान निकालना है। यू क्वेश्चन मार्क, बस यू का मान निकालो। क्वेश्चन पढ़ते गरीब आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट चलते हैं किस सूत्र पे, लेंस, यानी दर्पण का सूत्र नहीं लेंस का सूत्र लगेगा। तो लेंस सूत्र लिख दीजिए, बिल्कुल बेसिक तरीके लेंस सूत्र लिख दीजिए। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस प्लस तो दर्पण के लिए होता है, माइनस रहेगा, माइनस 1/u। यही बिल्कुल यही हो जाएगा। तो चलते रख देते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट की तरफ। 1/f, तो एफ कहाँ, -10 सेंटीमीटर। एफ का मान जो है वो -15 सेंटीमीटर लिख दिए और इक्वल टू आई, तो इसे मतलब 1 ऐसे लिखा जाएगा। वी कहाँ है, b -10 सेंटीमीटर। बिल्कुल यहाँ से ही देख के लिख रहा हूँ बिल्कुल, और हमें नहीं पता है यू का मान है तो यू को ऐसे ही लिख दिया हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीका से यू को ऐसे ही लिख दिया हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब क्या करना हमको, अगर जो हम यू को इधर लाएंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस में चला जाएगा। बिल्कुल इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाता है। यू को इधर लाएंगे तो प्लस में, इसको अगर जो इधर ले जाएंगे तो ये माइनस रहता है, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, एकदम सही प्लस में हो जाएगा। तो अगर जो हम इक्वल टू करके यहाँ पे इधर करते हैं तो ये 15 जो माइनस है इसको मैं प्लस में लिख दिया, प्लस इसको यहीं पे है तो -10 है, तो अच्छा लगने के लिए हम यहाँ पे -10 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 1/10 मतलब 1/10 यहाँ पे लिख देते हैं। बताइए कुछ नहीं, क्या हूँ इसको यहाँ पे ले गया तो प्लस में आ गया। इसको अगर जो इधर ले आया हूँ तो माइनस में था तो यहाँ जाए प्लस में जाए, इसको यहीं पे रहने दिया हूँ, इसलिए माइनस यहाँ बेकार ना लगे इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो अच्छा लगे माइनस का चिन्ह। उसके बाद आगे अब क्या करना है इसमें, इसको हमें पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना बहुत जरूरी है, एलसीएम नहीं आता तो आप सीख लीजिए एलसीएम कैसे लिया जाता है। 15/10 का एलसीएम पहले लेना है। किससे, 2 से पहले जाएगा, 2 15 पर नहीं कटेगा, उसके बाद 5 से कट जाएगा, 2 5 10 होता कट जाएगा, 15 फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो यानी पहले 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। इस प्रकार एलसीएम लिया जाता है। 2 5 10 कहीं नहीं पता, 2 5 10। आप पहले देखिए 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 2 5 10 हो जैसे इस प्रकार से एलसीएम किया जाता है। जो है कि 2 5 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 3 15, यानी 3 बचा है, 3 से कट गया, 3 3 1 कट गया, 5 दूना 10 हो गया और 10 3 10 10 × 3 = 30 हो गया।
तो यहाँ हम 30 बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से हम यहाँ आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम 30 लिख दिया हूँ, 30 बिल्कुल लिख दिया हूँ एकदम आसान तरीके से। अब आपको हम बता देते हैं 30 लिख दिया हूँ, तो इसमें से अगर जो हम 2 बार गुणा करा देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसमें से अगर जो हम 3 बार गुणा करा दें तो यहाँ पे हमारा 30 बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे अगर ऊपर अगर जो हम 2 से गुणा करा दें तो इसी प्रकार हमारा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 से गुणा करा दें, जैसे इसमें से कराएं, इसमें से कराएं, बात बराबर, ऊपर वाला बल लिखा जाता है, ऊपर वाला लिख देते हैं। 2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दिया हूँ, 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 लिख दिया हूँ। और इसमें से गुणा कर देंगे यानी घटा देंगे तो माइनस 30 आ जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल बेसिक तरीका से आप यहाँ 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए और आई यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आई यू। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, जो यू का मान है वो हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। माइनस अगर जो इसको हटा देंगे तो माइनस 30 सेंटीमीटर बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। माइनस 30 सेंटीमीटर हमारा आ गया। बिल्कुल यही बिल्कुल बेसिक आंसर यही है। हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। हाँ, एक प्रकार और